नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। जैसे राम मंदिर 370 ये देश के लिए अद्वितीय कार्य है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर के विधानसभा में मैं घूम घूम कर एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहा हूँ कि पद से सिर्फ कद बढ़ता है, लेकिन कद को अगर बढ़िया से सजो कर नहीं रखेंगे, संभाल कर नहीं रखेंगे, तो आदमी उस पद से और कद से बड़ा नहीं होता है। एकदा मुनिये सर्वे सर्वलोक हिते रता सुरंभे नवमी सारण्य गोष्ठी चक्रो मनोरमा। क्या हमारे विपक्षी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि मैं 10 लाख नौकरी प्रथम दिन दे दूंगा? नहीं दे सकते हैं। इसमें जो है लोग समझ भी रहे हैं और अपने सारा समझदारी के बाद में इस लोकतंत्र महापर्व में अपने आप को सब कुछ भुला दे रहे हैं। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरी 24/7 से। अभी हम मौजूद हैं प्रभुनाथ तिवारी जी के आवास पर, उनके ऑफिस में। एक कांग्रेस के पहले जिला महासचिव थे और वर्तमान में ये भाजपा में सदस्यता ग्रहण किया है इन्होंने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत साल आपने कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस के आप महासचिव भी जिला में रहे हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस कारणवश वर्तमान में आपने संजय जायसवाल जी के कार्यक्रम में मनोज तिवारी जी जहाँ उपस्थित हो रहे थे वहाँ आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, वो कारण क्या था? कारण यही था कि ये बात बिल्कुल कहना आपका सही है कि मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा, लेकिन उसके पूर्व मैं गवर्नमेंट जॉब में था। शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर के अंतर्गत है। पूरे देश में एक प्रीनर इंस्टीट्यूशन है, बंदी शिक्षण संस्थान। मैं उसमें, जिसका नाम था कारा इंटर कॉलेज सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर। मैं 1/6/82 से लेकर और 31 जुलाई 2010 तक मैंने सेवा दिया। और 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले मैंने स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर मैंने काफ़ी समाज सेवा किया। और जैसे नक्शा मुक्ति अभियान चलाया, दलित बस्ती में बंजरिया प्रखंड अंतर्गत चैलाहा जो जिला का सबसे बड़ा दलित बस्ती, वहाँ मैंने नशा मुक्ति अभियान चलाया, पाठशाला खोला, मोरल रिफॉर्मेटी का एक मैसेज दिया लोगों के बीच में कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। इसी संदर्भ में मैंने सेवा यात्रा में बिहार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी से भी मैंने 2 बार मिला और नशा मुक्त समाज बनाने का उनका जो हम लोग का जो कंसेप्ट था उनको मैंने बतलाया। मैं रायबरेली में भी बछरावा विधानसभा के अंतर्गत प्रियंका जी के साथ में भी मैंने रोड शो प्रोग्राम किया, उनके साथ कई मंचों को मैंने साझा किया। लेकिन आज देश मांग रहा है भाई नरेंद्र मोदी जी को, और बिहार मांग रहा है उच्च कोटि के व्यक्तित्व, सकारात्मक सोच के धनी नीतीश कुमार को। इन लोगों का जो कंसेप्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो राष्ट्रहित और जनहित का है। राष्ट्रहित और जनहित का है, और बहुत सा अद्वितीय काम उन्होंने कर दिया जो आज तक किसी की गवर्नमेंट ने नहीं की थी। जैसे राम मंदिर 370 ये देश के लिए अद्वितीय कार्य है। और नरेंद्र मोदी जी का जो कंसेप्ट है, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वो सोचते हैं, और उनका हमेशा यही कंसेप्ट रहता है कि पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं, समय पर काम जो आवे उसे भगवान कहते हैं। ठीक है, यह दोस्ती जो एनडीए का है उसी परिप्रेक्ष्य में है। अब नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व का इसीलिए परिलक्षित होता है कि उन्होंने नीचे पैदान पर रहने वाले दशरथ मांझी को सिर्फ आश्वासन और कार्य के लिए ही नहीं कहे, बल्कि अपने चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर उन्होंने बैठाकर उस महादलित और सकारात्मक सोच के धनी दशरथ मांझी को सम्मान दिया। ये सारी बातें जो है हमारे लोकप्रिय नेता नीतीश जी में है। नीतीश जी का ही ये कंसेप्ट है कि आज हमारे जो गांव की महिलाएं जो घूंघट के अंतर्गत रहती थी, छिप कर घर में रहती थी, आज अधिकार से बैंक में जा रही हैं, अपने एक मीटिंग मना रही हैं। अब काफ़ी वो अपने को दृढ़ हो गई हैं। मातृशक्ति जो उनका होना चाहिए वो एहसास बिहार सरकार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। इन बातों से मैं प्रभावित होकर और मैंने 30 तारीख को सीनियर स्टार और बिहार के लाल, भारत के मान सम्मान, दिल्ली के सांसद, दिल्ली के पूर्व भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के उपस्थिति में डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने हमको माला पहनाकर और भाजपा का सदस्यता ग्रहण किया, और मैं इसको सहर्ष स्वीकार किया। और मैं डोर टू डोर नरकटिया विधानसभा, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी सदर के विधानसभा में मैं घूम घूम कर एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहा हूँ, ताकि बिहार का विद्वान, लोकप्रिय,
शिक्षाविद, सकारात्मक सोच के धनी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हों, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा का लेकर एक सच्चे प्रहरी, एक सच्चे जनसेवक का काम करूंगा। मुझे ना कोई पद की जरूरी है, पद से सिर्फ कद बढ़ता है। लेकिन आप लोग सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, आपको यह कह देना चाहता हूं दावे के साथ में कि पद से सिर्फ कद बढ़ता है, लेकिन कद को अगर बढ़िया से सजो कर नहीं रखेंगे, संभाल कर नहीं रखेंगे, तो आदमी उस पद से और कद से बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक बहुत अच्छी बात आपने अभी अभी कही, तो एक खास बात मैं जानना चाहता हूँ। जैसे 370 धारा हटा दिया मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, और बहुत से राम मंदिर बना दिया। एक धारा जो है, जो भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं चोट पहुँचा रही है। जैसे आप बाकी सारे धर्म, मैं धर्म का नाम नहीं लूँगा, बाकी सारे धर्म और मजहब के लोग अपने संस्कृति के धार्मिक पुस्तकों को अपने यहाँ अलग करके पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति की मूल वैदिक संस्कृति है उसकी पढ़ाई नहीं होती है। 30A करके वो बैन है, तो 30A हटे। इसके लिए आप कुछ संदेश प्रधानमंत्री को जो दे, क्योंकि भारतीय संस्कृति की रक्षा उस समय हो सकती है जब भारतीय सदग्रंथ का उत्थान हो, और हर एक विद्यालय में, निजी विद्यालय हो या सरकारी स्तर के विद्यालय, सब में वो पढ़ाई जाए, कोर्स में शामिल हो। तो अभी चूंकि आपने कहा है कि 370 हटाया, तो 30A भी हमारे दिमाग में आ गया है, तो उसके लिए आप संदेश थोड़ा हमारे माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दें। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, इस सत्याग्रह की धरती से मैं प्रभुनाथ तिवारी उनसे आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि माननीय प्रधानमंत्री जी, धर्मो रक्षति धर्मः, चूँकि हमारे यहाँ 4 वेद, 18 पुराण, और यह जो है ऋषि परंपरा और सनातन परंपरा की हम लोग की जो संस्कृति है, सभ्यता है और धर्म ग्रंथ है, इसको अक्षुण्ण बनाने के लिए अगर आपकी कलम से अगर ईवी धारा को लगाते हैं, जिससे यह धारा के लग जाने से हमारा धर्म ग्रंथ रामायण और श्रीमद् भागवत गीता और जो भी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब प्रतिष्ठित हो, इसके लिए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने कैबिनेट से, आप अपने लोकसभा में इसको पारित करें, ताकि हम लोग अपने आप को पूरे भारतवासी गर्वान्वित हों। और मैं एक खास बात, आज के वर्तमानिक परिवेश के राजनीति की जो बात हो रही है, जैसे अभी दूसरे पक्ष के लोग 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, बहुत तरीके की बात हो रही है, बेरोजगारी की संख्या भी दिन पर दिन कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है। तो इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है उसको तोड़ने के लिए? हमारी जो भाजपा पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन के साथ में है, और जो विपक्षी ये बात को बोल रहे हैं, पहले सोचना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए कि सरकार का जो कंसेप्ट होता है, एक से एक्सपर्ट हमारे IAS IPS और बड़े बड़े स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं, उस पर चिंतन मंथन करते हैं। एक बार मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि एकदा मुनिये सर्वे सर्वलोक हिते रता सुरंभे नवमी सारण्य गोष्ठी चक्रो मनोरमा। लोकहित में हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी गोष्ठी किया करते थे। तो ये लोग जो विपक्षी हमारे कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, अरे मेरे भाई, 10 लाख नौकरी ऐसे आप नहीं दे देंगे। आप 1980 के पहले बगैर इंटरव्यू की भी नौकरियां हो जाती थी, लेकिन जब धीरे धीरे जब हमारा जो संविधान जो है, संविधान के तहत जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ निश्चल और समरसता और एकरूपता का जो संविधान है, उसके तहत इस नियुक्ति परंपरा में हर सरकार की अपनी अपनी एक निर्णायक मंडल होता है। उसमें निर्णय लिया जाता है कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, और वित्त विभाग द्वारा वह सैंक्शन होता है। सैंक्शन होने के बाद में साक्षात्कार होती है, रिटेन, मौखिक, उससे जो हमारे अभ्यर्थी निकलेंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। क्या हमारे विपक्षी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि मैं 10 लाख नौकरी प्रथम दिन दे दूंगा? नहीं दे सकते हैं। हमारा जो प्रधानमंत्री का गाइडलाइन है, और नीतीश जी मुख्यमंत्री के पद पर जब बैठेंगे तो इनका सीधे कंसेप्ट, अभी देखा जाए शिक्षकों का 6 लाख, अब बिहार में कितनी नियुक्तियां कर रहे हैं, 6 लाख तक अभी तक वो नियुक्त कर चुके हैं। क्या आप इसको नहीं देख सकते हैं? आप इसको भी विपक्षी को देखना चाहिए कि जो सिस्टम होता है, जो नॉर्म्स होता है, जो संविधान होता है, जो नियमावली होती है, वो ऐसे नियुक्तियां, उस प्रकार से नियुक्तियां होती है। नियुक्तियां ऐसे नहीं है कि हम बोल दे भाषण और नियुक्तियां हो जाए। तो हमारी सरकार
की भी एक है कि हाँ हमारे देश का कोई भी युवा वर्ग बेरोजगार नहीं रहे, उसके लिए कंपनियां खुलेगी, वैकेंसियां निकलेगी, वो टैलेंटेड होंगे। चूँकि कहा गया है, किसी विद्वान का ही कथन है कि टैलेंट ही मूल मंत्र नहीं होता है, स्मार्टली टैलेंट होना चाहिए। जब बच्चे हमारे स्मार्ट होंगे, उनका टैलेंट स्मार्ट होगा, उनका ज्ञान स्मार्ट होगा, नौकरी स्वतः मिलेगी। और हमारे एनडीए गवर्नमेंट वो जितना नौकरी का बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उससे ज़्यादा नौकरियां का जाल बिछा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने अभी अभी हमको बताई। एक प्रश्न और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी चूँकि वर्तमान समय में कोरोना का काल चला है और उस कोरोना काल में सारी कंपनियां कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है, सारे रोजगार कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गए हैं, और ऊपर से ऑर्डर आया था कि कोरोना काल में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जा सकते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं लोग पालन कर रहे हैं। बहुत सारे सेक्टर अभी खुल नहीं पाए हैं, कुछ निजी विद्यालय हैं, निजी शिक्षक हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्तर के हैं, वहाँ कड़ाई से नियम पालन हो रहा है। और यहाँ जो अभी वर्तमान समय में जो बिहार की चुनाव हो रही है, इसमें जो तमाम राजनीतिकर्ता हैं, जो नेतृत्व करता है, उनकी रैलियों में अथाह भीड़ देखी जा रही है। वहाँ कोरोना का जो है कोई मतलब, हमने मोदी जी के भी देखा, तेजस्वी यादव जी का भी देखा, मतलब जितने लोग अभी आ रहे हैं नेतृत्वकर्ता, वो अपने हेलीकॉप्टर से आते हैं, हजारों लड़के लड़कियाँ और महिलाएँ मर्द सब उसमें लगे रहते हैं। भीड़ अनावश्यक, मतलब उसे नहीं होना चाहिए, कोरोना का सारा नियम वहाँ ध्वस्त हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर मतलब या तो कोरोना का ये सारे चीज़ छोटे छोटे स्तर के जो हैं उसको खोल दिए जाए, नहीं तो आप नियम जो है उसको हटाइए। क्योंकि रैली हो रहा है तो विद्यालय या छोटे छोटे स्तर के और सब जो संस्थाएं हैं वो क्यों नहीं खुलेगी? हाँ, आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें लोग जो है ना बड़ी खुशनुमा दिल से और ऊर्जावान होकर जो है ना, कभी कभी रोग को भी, जैसे आपको एक बात मैं देता हूँ कि साहस नहीं, राम काल का मैं बात आपको बतला रहा हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कोरोना पर बहुत फोकस किए हैं और उन्होंने काफ़ी इस पर कंट्रोल भी किया है। जो आपकी मेडिकल टीम है, उस समय भी था कि साहस नहीं मरेगा, संजीवनी पिए हैं, हमने दधीची बनकर निज प्राण तक दिए हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें प्रतिदिन हम देखें, एक आध दो चार मंच हम साझा किए हैं अभी, वहाँ भी अनाउंस किया जाता है कि भाई सभी जो है भारत सरकार और राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना पर, आप मास्क लगाकर मंच पर चढ़ें। जो भी हमारे मतदाता आते हैं वो सभी मास्क लगावें, डिस्टेंस जो बनी होनी चाहिए, जो दूरियां, उसको अपना को करें। लेकिन एक जनमानस है, ये सैलाब है, इसमें जो है लोग समझ भी रहे हैं और अपनी सारा समझदारी के बाद में इस लोकतंत्र महापर्व में अपने आप को सब कुछ भुला दे रहे हैं। तो इस मैसेज को भी चुनाव बाद सरकार को आग्रह करेंगे कि इस विपरीत परिस्थिति में जो समस्याएं बन गई है विद्यालय का या मंदिरों का या बहुत सा जो है, उस सब को धीरे धीरे खोलिए, लेकिन खोलने के पहले इस पर हमको कंट्रोल करना है। क्योंकि जब तक हम उस पर काबू नहीं पाएंगे तब तक ये हमारे जीवन से जुड़ गया रोग है, इस पर हम पावें। और लेकिन वो बहुत सा आपको, जैसे मान लिया जाए, देखा जाए कि हमारे भी सांसद जो लोकसभा के हैं और आपके एक बहुत उच्च कोटि के व्यक्तित्व, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और इसी जिला के लाल हैं, मोतिहारी से जीते हैं, राधा मोहन सिंह जी, उन्होंने अपने लोकसभा के जो भी लोग या पूर्वी चंपारण की जो भी अप्रवासी हमारे लेबर क्लास से जो भी पोस्ट पर हैं, बाहर में थे, उनके अपने तरफ से उन्होंने सबको सहायता पहुंचाया वहाँ। क्योंकि उनकी भी यही सोच है कि पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं, समय पर काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। और उन सभी सरकारी तंत्रों को भी इस पर काबू पाकर सब चीज़ को धीरे धीरे खोलना चाहिए। लेकिन हमको रोग को कंट्रोल करने के लिए जो उचित दिशा है, जो मेडिकल साइंस कहता है, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। तभी हम और सभी सुरक्षित रहेंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा मतदाता सुरक्षित रहेगा, तभी नेता सुरक्षित रहेंगे और राज्य और देश सुरक्षित रहेगा। अंत में हम आपसे ये चाहते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में 2 चरण का चुनाव हुआ है, इसमें वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुई है, यानी 52% जो है इस बार का वोटिंग, कल का जो वोटिंग हुआ था 3 तारीख का, उसमें गया है। तो हम चाहते हैं कि आप जो सशक्त नेतृत्वकर्ता भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, तो आप हमारे माध्यम से हमारी जनता को ये संदेश दे कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े, मतदाता जो हैं इस आने वाले 7 तारीख के मतदान दिवस के अवसर पर घर से निकलें और अपना मतदान करें।
जी, इसमें कहना है कि जो भी अभी तक द्वितीय चरण का जो मतदान समाप्त हो चुकी है, उसमें जो आपका कहना है कि 50% के लगभग में हुई है, उसमें भी हम हैं, ज़्यादा हैं। जहाँ कमल और तीर दोनों जो है सिंबल बहुत जो है ना सोच समझकर निर्वाचन आयोग ने इसको अलॉट किया है। और ये जो है कमल आपका एक लक्ष्मी के लिए प्रिय है, कमल विष्णु के लिए प्रिय है, कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है, और तीर अर्जुन का तीर है, निशाने पे जो लग जाए उसी को तीर कहते हैं। तो कमल और तीर और इन लोगों का जो है केवट का नाव और माझी जी का ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ऐसा मिला है कि आपकी जीत होगी, एनडीए गवर्नमेंट बनेगी, नीतीश कुमार को बिहार मांग रहा है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री होंगे, और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत होगा, और देश और दुनिया डंका बजाएगी कि हाँ, नेतृत्व हो तो नरेंद्र मोदी का और मुख्यमंत्री हो तो बिहार का नीतीश कुमार। और अंत में हम चाहते हैं कि हमारे इस ज़िले के तमाम नौजवानों को आप जो कि अच्छे मार्गदर्शक हैं, तो मार्गदर्शन दें कि वो अपने जीवन में सफल हों और इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपना भागीदारी दें। जी, मैं आपको इस आपके माध्यम से और आप सम्मानित पत्रकार बंधुओं के सामने मैं यह आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, जो हमारे जो भी पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से लेकर पूरे चंपारण के जो भी युवा हैं, वो विवेकानंद के गुण और गुड फिलॉसफी को अपने दिल और दिमाग में लावें, और निर्भीक होकर चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, निर्भीक होकर अपने जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है उसके समय पर जाकर एकजुटता का परिचय देते हुए अपना स्वच्छ मतदान, स्वच्छ और मजबूत भारत के लिए और मजबूत राज्य के लिए अपना मतदान देकर एक अपना दायित्व को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब युवाओं को आशीर्वाद देता हूं, वो दीर्घायु हों, यशस्वी हों, चिरंजीवी हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही हम अगले रोज़ मिलेंगे किसी अच्छे नेतृत्वकर्ता, किसी अच्छे अध्यापक, किसी अधिवक्ता और किसी शिक्षक से। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।